हेलो दोस्तों, मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जो है कक्षा 12 के जीवन परिचय का जो है महासंग्राम चालू करने वाले हैं। ठीक है, इनमें जो है हमारा पहला पाठ है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। वो जो है पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ये जो है गद्य के लेखक थे। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय की बात करते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था? 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? लखनऊ में रहते थे, जिसके कारण इनका बचपना लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। कहाँ पर व्यतीत हुआ? लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही पूरी हुई। कहाँ पर पूरी हुई? लखनऊ में ही पूरी हुई। और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, कहाँ से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय से, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय पाणिनिकालीन शोध प्रबंध पर इन्हें जो है PhD की उपाधि से, किससे? PhD की उपाधि से विभूषित किया। किसने विभूषित किया? लखनऊ विश्वविद्यालय ने। ठीक है, पाणिनिकालीन शोध प्रबंध पर इन्हें PhD की उपाधि से विभूषित किया। और वहीं से इन्होंने वहीं से D.Litt की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, D.Litt की उपाधि प्राप्त की। और इन्होंने पाली, ठीक है, पाली, हिंदी, अंग्रेजी और भारतीय संस्कृति पर गहन अध्ययन किया। ठीक है, भारतीय संस्कृति पर गहन अध्ययन किया, जिसके कारण इन्हें जो है प्रकांड विद्वान जो है जानने लगे। ठीक है, प्रकांड विद्वान जो है हिंदी के ये बहुत प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हो गई। इन्होंने 63 साल की अवस्था में, ठीक है, 63 साल की अवस्था में, बहुत ही कम उम्र बता सकते हैं। ठीक है, 63 साल की अवस्था में बहुत से निबंधों की रचना की। ठीक है, बहुत से निबंधों की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाएं में निबंध है। सबसे पहले निबंध में है कला और संस्कृति। क्या है? कला और संस्कृति। उसके बाद पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पलता और कल्प वृक्ष और वाग्धारा इत्यादि। ठीक है, ठीक है। उनका शोध कार्य क्या था? उन्हें शोध कार्य जो है था उनका पाणिनिकालीन। ठीक है, उनका शोध कार्य था पाणिनिकालीन और उनका संपादन था। ठीक है, संपादन क्या था? जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। क्या था? जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। और दूसरा था उनका संपादन बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। ठीक है, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। ठीक है, और उन्होंने इस जो है गद्य में ये 2 पॉइंट बोल कर गए थे। क्या बोले थे? कि माता भूमि पृथ्व्यो अयम पृथ्व्या, भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ठीक है, नमो मात्र पृथ्व्ये, नमो मात्र पृथ्व्ये, पृथ्वी माता को मेरा सत सत प्रणाम, पृथ्वी माता को मेरा सत सत प्रणाम। ठीक है, इसी के साथ हम जो है मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाकाल, जय भवानी, जय वासुदेव शरण अग्रवाल।